हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी ग्रामर के अर्थालंकार की डेफिनेशन, जो हमने फर्स्ट वीडियो में ही देख ली थी, एग्जाम्पल भी देख लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे अर्थालंकार के टाइप्स, उनकी डेफिनेशन, उनके एग्जाम्पल। तो फर्स्ट अर्थालंकार का टाइप रहता है उपमा अलंकार। तो उपमा अर्थात तुलना या समानता। उपमा में उपमेय की तुलना उपमान के गुण, धर्म या क्रिया के आधार पर की जाती है। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, उपमा अर्थात तुलना या समानता। उपमा में उपमेय की तुलना उपमान से गुण, धर्म या क्रिया के आधार पर की जाती है। अब इसमें आपको समझाने के लिए उपमेय क्या होता है, वह शब्द जिसकी उपमा दी जाती है। उपमान क्या होता है, वह शब्द जिससे उपमा या तुलना की जाती है। थर्ड, समानतावाचक शब्द, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो, सम, सा, सी आदि। और फोर है समान धर्म, वह शब्द जो उपमेय व उपमान की समानता को व्यक्त करने वाले होते हैं। तो यहाँ पर केवल आप डेफिनेशन भी दे सकते हैं, उसके बाद आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा, प्रातः नभ था बहुत गीला शंख जैसे, जहाँ उपमेय नभ, उपमान शंख, ठीक है। तो समानतावाचक शब्द जैसे समान धर्म, गीला, ठीक है। और इस पद्यांश में नभ की उपमा शंख से दी जा रही है और यहाँ पर इसीलिए उपमा अलंकार प्रेजेंट है। सेकंड वाला एग्जाम्पल आपका यहाँ पर है, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। यहाँ पर उपमेय संत, उपमान मधुकर है और समानतावाचक शब्द है सरिस और समान धर्म है गुणग्राही। तो ये एग्जाम्पल आपको दो दे रखे हैं, दोनों में से एक आप लिख सकते हैं। अब ये चीज़ लिखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है आपको एग्जाम में, ठीक है। आप चाहें तो केवल इतना लिख कर भी काम चला सकते हैं, बट ये लिख देंगे तो कुछ जाएगा नहीं, इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा और मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद आ जाइए फटाफट से नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट है हमारा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में आपसे पूछा जाता है उसकी डेफिनेशन, और ज़्यादातर आपको रूपक अलंकार एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो इसमें उपमेय और उपमान का अभेद आरोप किया जाता है। क्या किया जाता है, इसमें उपमेय और उपमान का अभेद आरोप किया जाता है। मेन उपमेय और उपमान वर्ड ही यूज़ किए गए हैं इन सारी डेफिनेशंस में, तो एक बार क्लियर कर लीजिएगा खुद को और अच्छे से डेफिनेशन सारे अलंकार की याद कर लीजिएगा। तो इसके एग्जाम्पल क्या रहेंगे, आए महंत बसंत, यहाँ पर जो वसंत है वो महंत का आरोप होने से रूपक अलंकार है। और वंदो गुरुपद पदुम परागा, तो इस पद्यांश में गुरुपद में पदुम यानी कमल जो होते हैं हमारे का आरोप होने से रूपक अलंकार यहाँ पर देखने को मिलता है। तो गाइस वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा लंबा खींचती नहीं हूँ, फटाफट से बताती हूँ, क्योंकि याद तो आपको ही करना है, मेरे याद करने से कुछ होने वाला है नहीं। चीज़ें प्रोवाइड करना और सही चीज़ें प्रोवाइड करना मेरा काम है। तो यहाँ पर मैंने आपको सही तरीके से डेफिनेशन दी हैं, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं जो ईजिली याद हो जाते हैं आपको। इसके बाद आता है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। यह उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। यहाँ पर क्या करते हैं, उपमेय में उपमान की संभावना करते हैं। इसमें मानो, जानो, जनो, मनो आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, सोहत आड़ो पीत पट श्याम सलोने गात, मानो नील मणि शैले पर आतप परयो प्रभात। तो यहाँ पर श्री कृष्ण के शयन शरीर पर पीताम्बर ऐसे लगा है मानो नीलम पर्वत पर प्रभाव काल की धूप शोभा पा रही है। तो यहाँ पर कृष्ण जी के वस्त्रों यानी पीताम्बर की बात की गई है। एग्जाम्पल इसमें मैंने एक ही दिया है, यही इजी रहता है, फटाफट से याद हो जाता है और आपकी समझ भी आ जाता है। इसके बाद आता है अतिशयोक्ति अलंकार। तो अतिशयोक्ति अलंकार की डेफिनेशन है, जब किसी की अत्यंत प्रशंसा करते हुए भी बहुत बड़ा चढ़ाकर बात की जाए तो अतिशयोक्ति अलंकार प्रेजेंट होता है। इस चीज़ का यूज़ लेडीज़ बहुत कहती हैं, लेडीज़ हो या जेंट्स, जो इंसान ज़्यादा फेंक रहा होता है ना, तो वहाँ देख लीजिए कि भाई अतिशयोक्ति अलंकार यहाँ पर प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल, हनुमत की पूँछ में लगन, हनुमत की पूँछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जार गई, गए निश्चर भाग। मतलब इस पद्यांश में बताया गया है कि हनुमान जी की पूँछ में आग लगने से पहले ही सारी लंका जलना और राक्षसों के भाग जाने का बड़ा चढ़ाकर वर्णन करना लोगों ने शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार प्रेजेंट है। इसके बाद नेक्स्ट है मानवीकरण अलंकार। तो मानवीकरण अलंकार में पूछा गया है डेफिनेशन, ये आपसे कम ही पूछा जाता है। अतिशयोक्ति, रूपक, उपमा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, बट मैंने दिया है क्योंकि किस्मत की बात है, कभी कभी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो कभी नहीं आती।
तो जहाँ कवि काव्य में भाव या प्रकृति को मानवीकृत कर दे वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। फॉर एग्जाम्पल देना ज़रूरी होता है, आप लोगों को भी पता होगा। बीत व्यवहार जगरी, अंबर पनघट में डूब रही, तारा घाट ऊषा नगरी। तो ये 2 लाइनें याद कर लेना। अब इन्हें मैं आपको बैठा के याद कराने वाली तो हूँ नहीं, तो आप फटाफट से इन्हें याद कर लीजिए, फिर आपका काम जाना है बंद। सेकेंड एग्जाम्पल ये है आपका, इसको देख लीजिए। अगर ये आपको इजी लगता है तो इसे देख लीजिएगा। तो इस वाले में यहाँ पर उषा यानी प्रातः काल का मानवीकरण कर दिया गया है, इसे स्त्री रूप में वर्णित किया गया है, अतः मानवीकरण अलंकार यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये हो गया आपका मानवीकरण अलंकार। यहीं पर हमारा वीडियो हो जाता है फिनिश, यानी अलंकार की सारी चीज़ें हो जाती हैं फिनिश। तो 3 वीडियो जो 2-3 मिनट की रही थी और टोटल 3 पेजेस, उससे आपको 3 मार्क्स सिक्योर करने की चांस मिल रहे हैं। तो क्यों घबरा रहे हो यार, फटाफट से कर लो ना, याद कर लो, याद करके ख़त्म करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके फ्रेंड्स को इसकी ज़रूरत है शेयर ज़रूर करना। एंड क्लास 10th के भी अलंकार का वीडियो मैंने प्रोवाइड कर रखा है, चैनल पर जाकर चेक कर लेना। 12th के अलंकार, शब्दालंकार और अर्थालंकार तीनों वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगी, वहाँ से जाकर चेक कर लेना। अदरवाइज इसके मेरे चैनल पर जाकर आप चेक कर सकते हैं।